अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं सरदार ओवैस और इस वक्त हम नाजरीन हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की आज इस हफ्ते की दूसरी पेशी है और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सुनो न्यूज़ हमाद हसन साहब। आज हम इनसे कुछ पेशी के हवाले से पूछेंगे और सियासी जो मंजरनामा है वो क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमाद साहब बताइएगा कि नवाज शरीफ की हर पेशी पे आप मौजूद होते हैं, आज की जो पेशी है ख़ासकर उसमें और जो पहली पेशी थी या दूसरी पेशी थी नवाज शरीफ की, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं एज आ पॉलिटिकल एनालिस्ट? देखिए मियाँ साहब इस वक्त जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जिस तरह पेशियां हो रही है ना, या कि बात देख रही, यानी अभी 2 दिन पहले उनकी पेशी थी और फौरी तौर पर तारीख दे दी और मियाँ साहब आज फिर पेश हो रहे हैं। यही नवाज शरीफ थे जब उन्होंने अपील की थी सज़ाओं के ख़िलाफ़, तो 6 महीने तक उसकी समाअत नहीं हो रही थी। लेकिन हालात बदलते ही फ़िज़ा ऐसी बनी कि नवाज शरीफ के 3 दिन में 2 पेशियां हो रही है, ताकि जो सूरत हाल बन रही है वो तो ज़ाहिर है कि सामने है, लेकिन उससे हट कर कुछ मामलात को हम देखते हैं। ये जो पीछे ये जो सिक्योरिटी आप देख रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो यकीनन मियाँ साहब मुल्क के लीडर हैं, बहुत अहम साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और फिर इतने सेंसिटिव मकाम पर, तो उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं कि यही रियासत थी। अच्छा, लेकिन इससे एक अलग बात कि सिक्योरिटी की तो जा बजा नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, लेकिन हमें तो कारकुन नज़र नहीं आ रहे हैं। यही नवाज शरीफ थे जब वो जीटी रोड पर निकले थे तो एक जम गफ़ीर निकल आया था, पूरा पंजाब जीटी रोड पर मौजूद था, लेकिन आज आप गिन ले 100 कारकुन भी मौजूद नहीं है। तो पता नहीं कि ये हालात किस समझ जा रहे हैं, पार्टी की पॉलिसी क्या है, इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं। अभी मियाँ साहब से हमने सवाल पूछा भी कि क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की मुखालिफ है, उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, और ज़ाहिर है कि क्या जवाब देते हैं इस हवाले से, तो कुछ पुरस्रार किस्म की सूरत हाल है। अच्छा हमाद साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि आज कारकुनान की वो तादाद हमें नज़र नहीं आ रही, अब समझते हैं कि इसी वजह से मुस्लिम लीग जो अब तक बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ नहीं करने जा रही, शायद उन्हें डर है अवाम में जाने का, घबरा रहे हैं जो 16 माह की कारकर्दगी अवाम को वो रिस्पॉन्स ना मिले जो मियाँ साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए नवाज शरीफ के बारे में मैं ये कभी नहीं कहता कि वो गैर मकबूल हैं, वो यकीनन उनकी एक मकबूलियत है, स्पेशली पंजाब में, और उनके हरीफ जो हैं इमरान खान, उनकी मकबूलियत भी बहुत बड़ी है। लेकिन जो जिस तरह ये बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह ये जस्चर दे रहे हैं, तो उससे तो वाज़ेह हो रहा है कि ये एक सरासीमगी का शिकार है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है, और फिर उनके कारकुनों की अदम मौजूदगी अलग से एक सवाल है। तो शायद उनके आसाब पर अपने हरीफ की मकबूलियत सवार है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। माजी में यकीनन भुट्टो साहब बहुत मकबूल थे, लेकिन उनके जो मुखालिफ थे, वली खान थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे, मुफ्ती महमूद थे, चौधरी ज़हूर इलाही थे, जितने भी सियासी लीडर थे, तो उन्होंने पसपाई इख्तियार नहीं की थी, बल्कि वो डट कर खड़े हुए थे, और फिर बाद में वो मकबूलियत भी नहीं रही पीपल्स पार्टी की। तो अगर ठीक है इमरान खान की एक मकबूलियत हो सकती है, लेकिन उससे इतना सहम जाने की, इतना खौफजदा होने की ज़रूरत क्या है, तो ये इस पर यकीन इनको सोचना चाहिए। आखिर में मुख्तसरन बताइएगा कि क्या अभी जिस तरह आपने जिक्र किया कि अवाम कम है, कारकुनान जो हैं वो सामने नहीं आ रहे, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकेगी, या फिर आइंदा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे? क्योंकि नवाज शरीफ तो अभी भी केसेस की जद में, क्या ये पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं चहमगोइयाँ हो रही हैं इस पर कि वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए केसेस की ज़िद में अगर नवाज शरीफ है तो वो उसका पता तो इससे चल रहा है ना, मैंने आपसे कहा ना कि 3 दिन में 2 पेशियां हो रही है, तो इससे पता चल रहा है कि केसेस की कितने लंबे होंगे, कितने चलेंगे, और उसका फ़ैसला क्या आएगा। बदकिस्मती से ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है, हमें इस पे बात ठीक है करते हुए ज़रा एहतियात करना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये तो तारीख़ का हिस्सा है। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ की मकबूलियत अभी तक एक सवालिया निशान है, क्योंकि उन्होंने आते ही लाहौर में जलसा किया और फिर उसके बाद एक चुप इख्तियार कर ली मुस्लिम लीग ने। तो शायद मियाँ साहब इसका इंतज़ार कर रहे हो कि जो ही मुझे अदालतों से छुटकारा मिले तो फिर मैं पंजाब में निकल जाऊँगा। लेकिन भाई अदालतों में तो आप रोज़ रोज़ नहीं आते ना, आप निकले ना पंजाब में,
آپ کو غالباً 21 اکتوبر کو آپ 21 پاکستان آئے۔ اکتوبر کو آپ پاکستان آئے تھے، اتنا عرصہ گزرا اور ابھی تک آپ خاموش ہیں، تو آپ کو پنجاب میں نکلنا چاہیے. آپ کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، عدالتوں میں آپ کے کیسز چلتے ہیں، وہ چلتے رہیں گے، جس طرح پاناما کیس تھا یا دوسرے کیسز تھے، لیکن آپ تو جی ٹی روڈ پر نکلے ہوئے تھے، اب کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ سیالکوٹ کی تقریر کو کیسا دیکھتے ہیں، جہاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان کو جس نے لایا وہ بھی قصوروار ہیں اور وہ خود بھی آیا، تو اس تقریر کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جو ووٹ دو کو عزت کا بیانیہ تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں میاں صاحب اب بھی کہیں نہ کہیں اس پر کھڑے ہیں، سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو خیر کب کا فنا ہو چکا ہے، لیکن غالباً اس وقت بیانیے کا فقدان ہے نون لیگ کے اندر، نون لیگ کے پاس بھی. جس طرح عمران خان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے اور وہ گالم گلوچ کو بیانیہ بنائے ہوئے ہیں، جذباتیت کو بیانیہ بنائے ہوئے ہیں، تو اسی طرح نواز شریف کے پاس بھی نیریٹو کا فقدان ہے اور وہ اسی سے کام چلا رہے ہیں. کیا صرف اقتدار کا بیانیہ اب نون لیگ کے پاس؟ فی الحال تو صورتحال یہی ہے کہ جو ان کا بنیادی بیانیہ تھا ووٹ کو عزت، تو وہ تو کب کا فنا ہو چکا ہے، اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. میاں صاحب نے باجوہ کا نام نہیں لیا، فیض حمید کا نام نہیں لیا، دوسرے جو کردار تھے ان کا نام نہیں لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بیانیہ تو فنا ہو چکا ہے اور اس وقت کسی جماعت کے پاس کوئی تگڑا ہو سکتا ہے زرداری صاحب سے متاثر ہو کے مفاہمت کی پالیسی اختیار کر لی. مفاہمت کے حوالے سے تو انہوں نے لاہور تقریر میں کہا بھی کہ ہم مفاہمت کی پالیسی کو لے کر آگے بڑھیں گے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے احسن اقبال عمران خان کے خلاف شروع تھے، تو یہ کیسی مفاہمت ہے کہ آپ کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں اور عمران خان جیل میں پڑے اور پھر آپ نہ مفاہمت ہے نہ کوئی، تو مفاہمت آپ کس سے کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ تو کہیں مفاہمت نظر نہیں آ رہی ہے. جی ناظرین، جیسے حماد صاحب کی آپ نے باتیں سنی کہ مسلم لیگ نون اس وقت خود جو ہے وہ سیاسی تذبذب کا شکار ہے، ان کو خود نہیں پتا کہ بیانیہ کون سا اختیار کرنا ہے یا کس لائن پر چلنا ہے. ایک طرف وہ مفاہمت کی اور معاف کرنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اپنے سیاسی حریف کو بلا تعطل جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن اب آنے والے جو چند دن ہیں وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو مزید واضح کر دیں گے اور خصوصاً میاں نواز شریف و مسلم لیگ نون کے جو ایک سیاسی ڈگر ہے اس کو بھی واضح کریں گے، کس طرف اب نون لیگ نے جانا ہے، اقتدار میں جانا ہے یا پھر اپوزیشن میں رہنا ہے، اور کیا پھر انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں یا نہیں، آنے والے کچھ دن جو ہیں وہ بتائیں گے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.